कि ये रामचरितमानस की कथा, देखो कथा में व्यास जी की शैली का बाबा तुलसी ने भी अपनाया। व्यास जी की शैली को बाबा तुलसी ने भी अपनाया। व्यास जी ने भागवत को जब लिखा तो कौन इसका वक्ता है, कौन श्रोता है, ये कथा कहाँ हुई और इस कथा की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब शैली को अपनाया था। उसी शैली को बाबा तुलसी भी अपना रहे हैं और उसका उन्होंने संकेत भी किया है मानस में कि प्रथम मुनिन हरि की रति गाई और तेहि मग चलत सुगम मोई भाई। का मैं उसी पंथ पर चलूंगा जो हमारे से पहले ऋषि मुनि जिस रास्ते पर चले भगवान के चरित्र कहने पर। तो व्यास जी ने जिस शैली का प्रयोग किया, जिस ढंग से कथा को लिखा, का उसी ढंग से हम रामचरितमानस को लिखेंगे कि रामचरितमानस की उत्पत्ति कहाँ हुई, इसको कहने वाले वक्ता और श्रोता कौन थे और ये किस प्रकार सबको प्राप्त हुई। इस प्रकार इस शैली का प्रयोग करते हुए बाबा तुलसी कहते हैं कि जाग बलिक जो कथा सुहाई और भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियो सोई संवाद बखानी और सुनऊ सकल सज्जन सुख मानी। अरे याज्ञवल्क्य ऋषि, देखो बाबा तुलसी ने 4 घाट मानस में बनाए हैं, अभी आगे आप सुनेंगे। ये याज्ञवल्क्य ऋषि का कर्म कांड घाट है जो दक्षिण दिशा की ओर है। तुलसी बाबा कर्म कांड घाट से कथा का प्रारंभ करते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि इसके वक्ता हैं। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि हम उस प्रसंग को कहेंगे जो याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज ऋषि को सुनाया कर्मकांड घाट पर। और इस घाट पर अगम्य तरंगे हैं जिनके साथ पीड़ा करूंगा, अर्थात इसमें बड़े बड़े गोपनीय तत्व हैं, सबको कहूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। हे सज्जनों, आप सब इसको आदर सहित सुने। तो ये कथा कहाँ से प्रारंभ हुई? का कर्मकांड घाट जो दक्षिण दिशा में है वहां से प्रारंभ हुई। इसका वक्ता कौन था? का याज्ञवल्क्य ऋषि और श्रोता भरद्वाज ऋषि। याज्ञवल्क्य ऋषि के विषय में थोड़ा सा संकेत कर दें, ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि अवतार की कथा तो बड़ी है, लेकिन सारांश में आपको बता दें कि ये इनका श्रापवश, इनकी पत्नी के श्रापवश, सावित्री इनकी पत्नी थी, उनके श्रापवश इनको अवतार लेना पड़ा पृथ्वी पर और चारण ऋषि के यहाँ ये इनका जन्म हुआ। शाकल्य ऋषि से इन्होंने गुरु दीक्षा प्राप्त की, लेकिन कुछ विवाद हुआ इनका उनका। उसमें शाकल्य ऋषि ने कहा हमने जो तुमको विद्या पढ़ाई वो वापस कर दो, इन्होंने वमन कर दी। उसी से ये एक तैतरी उपनिषद बना। कथा लंबी है, लेकिन सारांश बताते चलते, फिर कभी आप लोग याद दिलाएंगे, पूरी सुनाएंगे। फिर हाटकेश्वर में जाकर इन्होंने सूर्य भगवान की बहुत आराधना की। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर
इनसे कहा वर मांगो, तो इन्होंने कहा हम वेद पढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तुमको एक मंत्र देते हैं जिससे तुम इतने छोटे हो जाओगे कि हमारे घोड़े की कान में बैठ जाना छोटे बनकर, और हम तुमको वेद पढ़ा देंगे। तो इन्होंने उसी मंत्र की सहायता से छोटे बनकर उनके सूर्य भगवान के घोड़े के कान में बैठकर वेद का अध्ययन किया। तो ऐसे ऋषि याज्ञवल्क ऋषि हैं। और याज्ञवल्क ऋषि जब जाने लगे तो भरद्वाज ऋषि ने इनके पैर पकड़ लिए और इनको रोक लिया। इस प्रकार याज्ञवल्क ऋषि ने भरद्वाज को जो कथा सुनाई, बाबा तुलसी कहते हैं हम वही कर्मकांड घाट की कथा सज्जनों तुमको साथ लेकर और उन अगम में अर्थात गुप्त से गुप्त तत्वों का वर्णन सुनाऊंगा। आप लोग आदर के सहित सुनाएं। अब ये कथा इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, जो याज्ञवल्क ऋषि को भी प्राप्त हुई, ये उत्पत्ति कहाँ से, कथा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो उसका वर्णन करते हुए तुलसी बाबा कहते हैं कि शंभु कीन ये चरित सुहावा और बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडई दीना और राम भगत अधिकारी चीना। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा और तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। एक कथा की उत्पत्ति बता रहे हैं कि शिव जी ने इस कथा की रचना की। रच महेश निज मानस राखा और पाई सुसमो शिवासन भाखा। का शिव जी ने इसकी रचना करके अपने हृदय में रख लिया था, और जब उमा जी की बहुत विनती देखी तो उन पर कृपा की और कृपा करके ये चरित्र उनको, ये रामचरितमानस सुनाया। का सोई शिव काग भुसुंडई दीना राम भगत अधिकारी चीना। अब ये काग भुसुंड जी को कैसे मिली कथा? देखो, काग भुसुंड जी का पूर्व चरित्र में आप देखें कि ये उज्जैन में महाकाल मंदिर में भगवान शिव के नाम का जाप कर रहे थे, और उसी समय इनके गुरुजी आ गए। लेकिन इनको अपनी पूजा का इतना अभिमान हो गया था, अहंकार हो गया था कि इन्होंने अभिमान के कारण उठकर गुरुजी को प्रणाम नहीं किया। एक बार हर मंदिर जपत रहु हर नाम, गुरु आयु अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। अहंकार के कारण कि तो हम गुरु जी से भी श्रेष्ठ, उठकर प्रणाम नहीं किया। भगवान शिव जी को बहुत बुरा लगा। आकाशवाणी मंदिर में हुई और उनको श्राप, घोर श्राप दे दिया शिव जी ने। लेकिन गुरु जी कैसे थे, उन्होंने बुरा नहीं माना कि हमको प्रणाम नहीं किया, लेकिन श्राप सुनकर गुरु जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने भगवान शिव जी से बहुत प्रार्थना की, हे प्रभु अपराध क्षमा कर। उनकी ऐसी स्तुति सुनकर शिव फिर आकाशवाणी हुई, हे विप्र तुम्हारी साधुता से हम बहुत प्रसन्न, वर मांगो। तो वो विप्र उन्होंने कहा कि पहले तो आप अपनी हमें भक्ति दें, दूसरे इसके अपराध को क्षमा कर दें। तो शिव जी ने कहा
कि पूरी प्रभाव अनुग्रह मेरे और राम भगत उपजई ही तेरे। का एक तो पूरी का प्रभाव और हमारी कृपा से, हमारे अनुग्रह से इसके अंदर राम जी की भक्ति पैदा हो जाएगी। इसीलिए तो तुलसी बाबा कहते हैं राम भगत अधिकारी चीना। ये तो राम भक्त थे। तो राम भक्ति का काकभूषुंड को का प्रमाण यहाँ से मिलता है। और दूसरा प्रमाण देखें, जब इनके ये जन्म समाप्त हो गए, उसके बाद इनको फिर विप्र कुल में जन्म मिला, इनके माता पिता दिवंगत हो गए, तो ये फिर ऋषियों के आश्रमों में घूमने लगे। घूमते घूमते एक दिन लोमस ऋषि के पास पहुंच गए और लोमस ऋषि से प्रार्थना की, हम भगवान राम की भक्ति करना चाहते हैं, गुरुदेव हमको आप सिखाएं। और क्या कह रहे हैं कि राम भगत जल मम मन मीना किम बिल गाय मुनीस प्रवीणा। हे गुरुदेव, जिस प्रकार मछली पानी से कभी अलग नहीं हो सकती है, उसका वियोग नहीं सह सकती है, उसी प्रकार राम जी की भक्ति रूपी जल से हमारा मन जो मछली के समान हो गया है, वो कभी अलग नहीं हो सकता। लोमस ऋषि ने निर्गुण ज्ञान प्रारंभ किया था, उस पर ये कहने लगे, कसोई उपदेश करऊ कर दाया और निज नयनन देखऊं रघुराया। काफी निर्गुण उपदेश बंद करके हमको ऐसा उपदेश करें कि अपनी इन आंखों से भगवान राम का दर्शन कर सकूं। अब भरी लोचन देखऊं अवदेशा तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। करे इन आंखों से भरकर प्रभु श्री राम जी का दर्शन, एक बार नहीं तो भर लोचन, बार बार दर्शन हो, खूब दर्शन हो, मन तृप्त हो जाए, ऐसा दर्शन कर लूं, तब आपका ये निर्गुण उपदेश हम सुनेंगे। यद्यपि लोमस ऋषि को क्रोध आ गया इस पर, उन्होंने श्राप दे दिया कौआ होने का, लेकिन काकभूषुंड, इनका नाम पहले भूषुंड शर्मा था, जब ये कौआ बन गए तब से काकभूषुंड हो गया इनका नाम। लेकिन काकभूषुंडी को कौआ बनने का कोई दुख नहीं हुआ। उन्होंने मुनि को पैरों पर अपना मस्तक रखा मुनि के। उधर राम जी की प्रेरणा हुई, लोमस ऋषि ने इनको फिर बुला लिया और अपने आश्रम में रखा और उनसे कहने लगे कि रामचरित सरगुप्त सुहावा शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तोई निज भगति राम कर जानी ताते सब कहूँ बखानी। मुनि मोहि कछुक काल तहाँ राखा और रामचरित मानस सब भाखा। का मुनि ने हमें बताया कि रामचरित है, ये बड़ा गुप्त है और ये शिव जी की कृपा से हमको मिला। और शिव जी ने जब हमको ये दिया तो उन्होंने कहा देखो ये रामचरित मानस अधिकारी को ही देना। तो लोमस ऋषि कहते हैं बेटा काकभूषुंडी से, तुम्हें हमने वास्तव में देखा कि तुम राम जी की भक्ति के अधिकारी हो, तुम्हारे अंदर राम जी की भक्ति है, इसलिए हम तुमको ये रामचरितमानस देते हैं शिव जी की। और उन्होंने पूरा रामचरितमानस काकभूषुंडी को सुना कर दिया। इसलिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सोई शिव काकभूषुंड नहीं दीना। सीधे नहीं दिया शिव जी ने, शिव जी ने लोमस ऋषि के द्वारा काकभूषुंडी को दिया। क्यों? कि राम भगत अधिकारी चीना, क्योंकि राम जी की भक्ति
काकभूषुंडी के अंदर थी, इसलिए तो इस प्रकार शिव जी के द्वारा ही काकभूषुंडी को रामचरितमानस प्राप्त हुआ। ते ही सन जाग बलिक मुनि पावा, और काकभूषुंडी से याज्ञवल्क्य ऋषि ने पाया, याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी ने पाया, याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को कथा ये सुनाई। अब तुलसी बाबा कहते हमको ये कथा कहां से प्राप्त हुई, जिसको हम ये लिखेंगे, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत, समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे अचेत। हमको कथा अपने गुरु जी से मिली, नरियर दास जी से मिली। कहाँ मिली? का सूकर खेत, सोरों में मिली। देखो सोरों एटा वाला नहीं, अयोध्या से 30 किलोमीटर दूर, और पसका राज्य में ये स्थान है। वहां हर वर्ष पूस के माह उसमें मेला लगता है। तो गुरु शिष्य दोनों वहां गए। जिस समय गुरु जी ले गए इनको, तो इन तुलसी बाबा की अवस्था थी 8 वर्ष 4 माह की, और 5 वर्ष तक वहां गुरु शिष्य वहां रहे सोरों में। तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुलसी बाबा कि मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। सोरों में हमने अपने गुरु जी के मुख से ये पवित्र कथा श्रवण की, लेकिन हम उस कथा को समझ नहीं सके। तब अति रहे अचेत, हमारी बाल्यावस्था थी। लेकिन ये बात आप एक देखो, कुछ संगत बैठती नहीं। जिसने 10 माह में पाणिनि का सूत्र पूरा व्याकरण कंठस्थ कर लिया, और 10 माह में, बाप सोचो पाणिनि का व्याकरण पूरा पूरा और तब अवस्था 8 वर्ष से कम ही तो थी, 7 ही वर्ष की तो अवस्था थी। तो सोचो आप ये कथा, लेकिन नहीं, ये तुलसी बाबा की दैन्यता है, गुरु जी के प्रति दैन्यता है। और गुरु जी के स्वभाव का भी वर्णन इसमें करते हैं। समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे अचेत। और कहा वहां कैसे लोग सुनने वाले थे? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। का श्रोता भी बड़े ज्ञान के भंडार थे। जहां गुरुजी ने सोरों में कथा कही, वहां के श्रोता बड़े गजब के ज्ञानी थे, और गुरुजी तो हमारे ज्ञान के निधि थे साक्षात। देखो रामचरितमानस ये बताती है कि जब तक वक्ता ज्ञान का भंडार नहीं होगा और श्रोता भी समझदार नहीं होगा, तो कथा का आनंद उतना नहीं मिलेगा। तो का इसलिए दोनों को श्रेष्ठतम होना चाहिए। श्रोता सुन सुन कर श्रेष्ठ बन जाता है, अध्ययन करते करते श्रेष्ठ बन जाता है, और गुरु तो फिर भगवत कृपा से श्रेष्ठ होता है। तो का गुरु ये हमारे कैसे थे? का ज्ञान के निधि थे, लेकिन हम उस कथा को कैसे समझ सकते? किमि समझो मैं जीव जड़, मैं तो सांसारिक जीव था और जड़ता थी हमारी बुद्धि में, कली के मल से ग्रसित था। और आप देखो विमूढ़ कह रहे अपने को कि हम तो विमूढ़ भी थे। ये सब है नहीं तुलसी बाबा, लेकिन अपनी दैन्यता बता रहे।
श्रोता की ये दैन्यता है। तुलसी बाबा भी तो श्रोता ही थे वहां पर। ये श्रोता की दैन्यता है। श्रोता के अंदर ऐसी दैन्यता होनी चाहिए, कितना भी वो उस कथा सुन ले लेकिन फिर भी यही कहे, अपनी दैन्यता पर रखे, ज्ञानी न बने, नम्र बना रहे बिल्कुल, और भगवत प्रेम से लबालब रहे लेकिन नम्र बना रहे, कहीं अहंकार का छू ना जाए उसको। कथा का भी अहंकार होता है। हम तो साहब रोज सुनते, इतने वर्षों सुन रहे, वाह भाई, हम इतने वर्षों कह रहे हैं। तो यहाँ ये संकेत तुलसी बाबा करना चाहते हैं। कह रहे हमने समझ नहीं पाई, यद्यपि कही गुरु बारहि बारा, तो समुझ परी कछु मति अनुसारा। लेकिन गुरुजी की श्रेष्ठता बताते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी कितने श्रेष्ठ थे कि उन्होंने ये कथा बार बार हमको सुनाई। 5 वर्ष हम वहां रहे और बार बार हमको सुनाई कथा ये, तब कुछ समझ में आई। आप देखें, जब कुछ समझ में आई तब तो संसार का कल्याण हो रहा, और पूरी समझ में आ जाती तो क्या हाल होता। समुझ परी कछु मति अनुसार, जैसी बुद्धि थी वैसी कुछ समझ में आई। का उसी कथा को भाषा बद्ध करब मैं सोई। मैं उसी कथा को, क्योंकि गुरु जी ने संस्कृत भाषा में कथा सुनाई, लेकिन हम उसका संस्कृत की भाषा को अपनी हिंदी भाषा, अवध भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में बदल कर लिखेंगे। हम उस संस्कृत भाषा चूंकि बहुत कम लोग समझ पाएंगे, इसलिए उसको हिंदी में लिखेंगे, उसको भाषाबद्ध कर देंगे। इस प्रकार कथा की उत्पत्ति कहाँ हुई। अब कथा का महात्म बताते हैं कि कथा क्या करती, कथा का महात्म क्या, उस पर कहते हैं निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहूं कथा भव सरिता तरनी। कथा क्या करती, 3 चीजों का नाश करती। संदेह, मोह, भ्रम। जब तक जीवन में संदेह बना रहेगा, संदेह पहले लिखा, क्योंकि संदेह जब तक रहेगा तब तक ब्रह्म समझ में नहीं आएगा, ब्रह्म की कथा पल्ले नहीं पड़ेगी। आप देखें, सती को संदेह हुआ, साक्षात राम जी दिखाई दिए, दर्शन हुआ, उनके पति प्रणाम कर रहे हैं जय सच्चिदानंद करके, लेकिन सती के मन में संदेह, इसलिए सती राम जी का दर्शन नहीं, का लाभ नहीं उठा सकी। और उस संदेह ने कहां पहुंचा दिया, इस सती को 87,000 वर्ष तक शिव जी का वियोग भी सहना पड़ा, क्योंकि शिव जी तो 87,000 वर्ष की समाधि लगा गए, और अंत में परिणाम क्या हुआ उस संदेह का, कि शरीर भी छोड़ना पड़ा। ये संदेह का परिणाम। अब देखें, गरुड़ जी को संदेह हुआ कि अरे, जब नाग पास में राम जी को बंधा देखा, अरे ये ब्रह्म कैसे हैं, हम ना आते तो फिर इनका तो गड़बड़ हो ही जाता। ये संदेह हुआ। अरे, जिसके नाम को जप कर लोग भवसागर पार हो जाते हैं, वो तुच्छ राक्षस से बंधा हुआ पड़ा, कैसा ब्रह्म है। बस ये संदेह जैसे मन में आया, और गरुड़ जी को देखो क्या हुआ कि कहां जाना पड़ा, एक कौए के पास जाना पड़ा, किसी का आश्रय नहीं मिला उनको,
ब्रह्मा जी का, नारद जी, शिव जी, किसी ने आश्रय नहीं दिया। और कहाँ भेजा? काकभूषुंड के पास। यद्यप काकभूषुंड बहुत उच्चतम श्रेणी के ऋषि हैं, लेकिन आप यदि पक्षी रूप में देखें तो गरुड़ जी भी तो एक पक्षी हैं, जो पक्षियों के राजा हैं। और काकभूषुंड कौवे ही तो हैं। तो आप सोचो, एक राजा एक इतनी छोटी प्रजा के पास भेजा गया कि जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो, अहंकार दूर हो जाए। पार्वती जी ने इस पर पूछा था कि प्रभु आप भी तो उसका संदेह दूर कर सकते थे। शिव जी ने कहा कर सकते थे, लेकिन नहीं। कभू कीन हुई अभिमाना, सो खोबे चाहे कृपा निधाना। इसका भगवान राम अहंकार दूर करना चाहते। अहंकार हम दूर कर देते तो ये कहता, अरे गुरु जी ने सुनाई, शिव जी तो गुरु हैं। और जब एक कौवे के पास जाएगा, छोटे के पास जाएगा, छोटा इसे उपदेश करेगा, तब इसकी बुद्धि ठिकाने आ जाए, इसका अहंकार भाग जाएगा और इसका संदेह सब दूर हो जाएगा। इसलिए गरुड़ जी को आप देखो, संदेह जब हुआ तो गरुड़ जी को भी वहां भेजा गया। संदेह के कारण ही मोह होता, मोह के कारण ही भ्रम हो जाता। मोह क्या है? कि संदेह दृढ़ हो जाए, यही मोह है। यानी सत्य बात असत्य दिखाई दिए, भ्रम है। राम जी सत्य हैं, पूर्ण सत्य हैं, लेकिन उनको राजपुत्र दिखाई दिए सती को। तो इसलिए तुलसी बाबा कहते जो हम कथा लिखने जा रहे हैं, ये कथा का प्रभाव क्या होगा? निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। का कथा के सामने भवसागर क्या का बिल्कुल खत्म हो जाएगा, छोटी नदी बन जाएगा। तरनी नाव का, नदी में नाव की आवश्यकता है। सागर होता तो जहाज की आवश्यकता पड़ती का नहीं। ये राम कथा क्या है? का ये भवसागर इतना छोटा हो जाएगा कथा के सामने। कथा इतनी श्रेष्ठतम है, कथा इतनी पवित्र है, कथा इतनी उच्चतम श्रेणी पर है कि भवसागर छोटा बन जाएगा, नदी के समान हो जाएगा। और नदी को तो आदमी नाव से ही पार कर लेगा। और नाव कौन सी है? राम कथा रूपी नाव। भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। कह दी भव सागर से पार होना चाहते हो तो राम कथा रूपी मजबूत नाव को ग्रहण कर लो, पकड़ लो। भव सागर इतना छोटा हो जाएगा कि ये नाव ही पार लगा देगी आपकी का। तो कहा हम उस कथा का वर्णन करने जा रहे हैं, उस कथा का महत्व बताने जा रहे हैं। ये कथा का क्या प्रभाव है जो भव सागर को पार करने के लिए छोटी नदी के समान हो जाता है, और राम कथा उसके लिए नाव आश्रय हो जाती है। एक राम कथा आश्रय है भव सागर को पार करने के लिए। अब कथा का महत्व अगली बार कहेंगे, क्योंकि कथा का महत्व बहुत समय लगेगा। तो कथा अब यहीं विश्राम कर रहे हैं। प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि कीन प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय